आइए अब अगले पाठ का देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना प्रबल बनी रहती है। इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है वाशिंगटन, तीसरा है जिनेवा और चौथा है ऑस्ट्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। आप जानते हैं कि जो आंदोलन हो रहा था, आंदोलन के बाद से जो विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध में जो आर्थिक महामंदी आई, उस महामंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है उस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ है। पहला प्रश्न है 1924, दूसरा है 1919, तीसरा है 1929 और चौथा है 1934। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है? वर्ष 1929 से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। 1940, दूसरा है 1942, तीसरा है 1944 और चौथा है 1945। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1944, यानी वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, यानी प्रथम विश्व की शुरुआत बताना है कि कब हुआ था या किस वर्ष से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1914, ऑप्शन नंबर बी है 1915, ऑप्शन नंबर सी है 1939 और ऑप्शन नंबर डी है 1942। तो प्रथम विश्व की शुरुआत कब से मानी जाती है बाबू? वर्ष 1914 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वर्ष 1914। अगला प्रश्न है, वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कि जो वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था वो किस शहर या किस जगह पे स्थित था या फिर कहाँ पे आयोजित किया गया था। आपको जगह का नाम बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, यानी कि अमेरिका में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन किया गया था या आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, महामारी से रीडर पेस्ट का संबंध है, यानी कि आपको बताना है कि जो रीडर पेस्ट है इस रीडर पेस्ट का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा कि महामारी से, यानी रीडर पेस्ट का संबंध महामारी से है कि मवेशी की बीमारी से है कि एक घटना से है कि बीमारी से है। आपको रीडर पेस्ट जो है ये अफ्रीका में आया हुआ था, अफ्रीका में जो आया हुआ था रीडर पेस्ट, यानी नाम रखा गया था। उस रीडर पेस्ट का संबंध किससे है, आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो रीडर पेस्ट था वो एक बीमारी से संबंधित है, यानी कि एक प्रकार का बीमारी का नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी संबंधित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। इसमें लिखा है वर्ष 1942, वर्ष 1945, वर्ष 1947 और वर्ष 1948। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्ष 1945, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वर्ष 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, चीनी क्रांति कब हुई थी। आपको बताना है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ष 1949, वर्ष 1954, वर्ष 1958 और वर्ष 1957। तो बताना है कि चीनी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1949, यानी चीनी क्रांति की शुरुआत वर्ष 1949 से हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय प्रांतों में सम्मिलित था। आपको बताना है जो मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र थे उसमें केंद्रीय प्रांतों में कौन सा देश सम्मिलित था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है अमेरिका। तो केंद्रीय प्रांतों में कौन सा देश सम्मिलित था, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, यानी कि केंद्रीय प्रांतों में स्थित इकलौता देश था जिसका नाम है जर्मनी। अगला प्रश्न है, किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो उत्कृष्ट कपास
को उपज करके पूरे यूरोप में निर्यात करता था, उस देश का नाम क्या है आपको बताना है। पहला है भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और चौथा है ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। यानी आप जानते हैं कि उत्कृष्ट जो कपास था उसका उत्पादन भारत का था और पूरे यूरोप में भेजता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया था। आपको उत्तर बताना है कि जो यूरोपीय देश थे वो मानचित्र पर लकीर खींचे और लकीर खींच करके किस महाद्वीप को आपस में बांट दिया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है अमेरिका महाद्वीप और चौथा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आपको सही उत्तर बताना है कि कौन से महाद्वीप का बंटवारा किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका को 2 भागों में बांट दिए थे लकीर खींच करके। अगला प्रश्न है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था है उस कृषि अर्थव्यवस्था का विकास किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1860, ऑप्शन बी है 1870 और ऑप्शन सी है 1880, ऑप्शन डी है 1890। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1890। यानी कि वैश्विक जो कृषि अर्थव्यवस्था था उसका विकास वर्ष 1890 में माना जाता है। ये रहा इतिहास के पार्ट 3 के कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है।